भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि ये बैसाख का माह चल रहा है और 5 मई को प्रदोष काल का दिन आ गया है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष व्रत है। जितनी भी माताएं व्रत रहती हैं इस दिन, और जितनी माताएं व्रत नहीं भी रहती हैं, गुरुदेव जी ने उनके लिए इतना सुंदर सा प्यारा सा उपाय बताया है, जिसको करने मात्र से अगर आपने प्रदोष काल के दिन अगर इन उपायों को कर दिया तो आपके घर में या आपके जीवन में या आपके बच्चे के जीवन में कोई ऐसा लगता है कि इसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए, इसके जीवन में कांटे ही कांटे रहते हैं, या हमारे परिवार में ऐसा कोई समय और पल रहता ही नहीं है कि कभी खुश रहता है तो कभी एकदम से दुखी हो जाता है। आपके परिवार में कभी कोई दुख ना आए, कांटे ना आए, और या तो आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा कलेश करता है, दारू पी के आता है, नशा करके आता है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा किसी गलत संगत में न चला जाए, और आपका बच्चा कोई अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई कैरियर से रिलेटेड उसकी कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि उसकी कैरियर में उसको मिले, पूरी हो, तो बस आपको ये उपाय करना है। आपको अपने बच्चे के लिए ये उपाय करना है, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए उपाय करना है, जिससे आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। गुरुदेव जी ने बताया है कि 5 तारीख जो प्रदोष काल का दिन है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली दिन है। जितनी भी महिलाएं, जितनी भी औरतें इस दिन व्रत रह के इन उपायों को करती हैं तो उनके घर में जो भी समस्याएं चल रही हैं वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम डिटेल में समझेंगे। और बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि जो भी उपाय मैं आज आपको बताऊंगा उसको आप एक डायरी में लिख लें। डायरी में लिख लें इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जैसे कि आप आज इस वीडियो को सुन रहे हैं या कल इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप 5 मई तक इस वीडियो को नहीं याद कर पाएंगे, और इस उपाय को आपको हर प्रदोष काल के दिन करना है। तो जैसे 5 मई का दिन हो गया जब प्रदोष है, 20 तारीख को भी प्रदोष काल का दिन है, तो आपको बस यही है कि जब कॉपी में लिख लेंगे तो जब भी जैसे 20 तारीख का या 5 तारीख का प्रदोष काल का दिन होगा उसको आप खोल के देख ले, आपको एकदम से स्मरण हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव जी भी कहते हैं कि ज्यादातर भक्तों की मनोकामना इसलिए पूर्ण नहीं होती क्योंकि वो आधा अधूरा उपाय करते हैं या आधा अधूरा उपाय सुनते हैं, या जो उपाय सुनते हैं वो भूल जाते हैं, आधा अधूरा करते हैं, इसीलिए उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। फिर वो मेरे पास आते हैं, बोलते कि हे गुरुदेव, हमने बहुत सारे उपाय किए लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो बस भक्तों, मेरी आपसे यही दरखास्त है कि अगर आप अपने जीवन काल में 7 से 8 मिनट दे रहे हैं, इस वीडियो को सुनने में लगा रहे हैं, तो मैं बस यही चाहता हूं कि आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण हो, कोई गलती ना करे आप लोग, ठीक। तो इस उपाय में जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको कृपया करके लिख ले। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर ले सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो हम चलते हैं उपाय नंबर 1 की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि जितनी भी महिलाएं व्रत रहती हैं वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के स्नान कर लें और भगवान भोले का स्मरण करें, उनका जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, और जब वो जाप कर लेंगी तब आपको ये उपाय करना है, ठीक। ऐसे आपकी दिन की शुरुआत करनी है। उस दिन आप फलाहार का ही भोजन करें, नमक का भोजन ना करें। ज्यादातर महिलाओं को ये पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ। अब आपको सबसे पहले तो करना क्या है उपाय नंबर 1 पे। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि जिनके जीवन में, जिनके बच्चे के जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चलती रहती हैं, और आपको लगता है कि मेरा बच्चा किसी बुरी संगत में न जाए, और आपको ये भी लगता है कि मेरा बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करता तो उसका पढ़ाई में मन लगे और वो पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा अफसर बने। तो आपको करना क्या है, इसमें चाहिए आपको 5 बेलपत्र। क्या चाहिए? 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र और 2 चम्मच हरी मूंग। तो जो 5 बेलपत्र आप लेंगे वो बेलपत्र कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, और जो 5 समी पत्र लेंगे वो भी से कहीं कटा पिटा और खंडित ना हो, ताजा चीज लेना दोनों आपको, और 2 चम्मच आपको लेनी है हरी मूंग, ठीक। अब 2 चम्मच जो हरी मूंग लेंगे वो दाल नहीं लेनी है, टूटी हुई दाल होती है, पूरी की पूरी आपको हरी मूंग छिलके वाली लेनी है, तो वो 2 चम्मच आपको रख लेना है। अब इन तीनों चीजों को करना क्या है, आपको पीतल के लोटे में, किसमें? पीतल के लोटे में आपको आधा लोटा जल भरना है, जो घर से भरा हुआ जल होना चाहिए, और उसी में आपको ये तीनों चीजें डाल देनी है, ठीक। अब मैं आपको बताने वाला हूं जो, उसको ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में गुड़ होगा, गुड़ आप एक थाली में रख लें और सीधा चले जाइए महादेव के मंदिर पे। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो उत्तर की दिशा में खड़े होकर 5 से 10 मिनट भगवान भोले की आरती, आराधना और उनके नाम का जप या मंत्र का जाप करें, जिससे आपका जो मन है वो भगवान में एकदम लीन हो जाए, मन एकदम आपका शांत हो जाए। उसके बाद ही उपाय को शुरू करें। और इसके बाद करना ये है आपको कि सबसे पहले जो मैंने बताया था गुड़ लेके चले जाएं, उस गुड़ को हाथों से हल्का सा
चूरा बना ले, ठीक। उसको दबाएंगे तो उसका जो चूरा निकलेगा वो जो 1 लोटे जल में आपने तीनों सामग्रियां डाली हैं उसमें आप वो गुड़ का भी चूरा डाल दें। अब आपको करना क्या है, महादेव के सामने अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है और जो भी मनोकामना है, पहली बात तो जो समस्या है वो महादेव को बोलनी है, उसके बाद जो भी मनोकामना है वो बोलना है। अब जब आप मनोकामना बोल रहे हो तो एकदम अपना हाथ, दोनों हाथों को ऊंचा करके आपको 1 लोटे जल में जो 3-4 चीजें आपने मिलाई हैं, 5 बेल पत्र, 5 समीप पत्र, 2 चम्मच हरी मूंग, गुड़, थोड़ा सा चूरा उसका, वो आपको ऊंचा हाथ करके अपना अर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग पर। और शिवलिंग पर जब आप अर्पित कर रहे होंगे जल, वो चारों तरफ आप अर्पित करें, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रणाम करके अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति प्रदोष काल के दिन इस उपाय को करता है, उसके घर में जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है, उसको बच्चे से रिलेटेड, उसके बच्चे के कैरियर से रिलेटेड, उसकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब भक्तों, हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया कि अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई ऐसा दुख आता रहता है, आपके जीवन में कोई ऐसा कांटा है जो कभी हटता ही नहीं है, या आपके पति के जीवन में या आपके बच्चे के कैरियर के जीवन में कोई ना कोई कांटे आते ही रहते हैं, तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई ऐसी तकलीफ है जो बनी रहती है, वो अगर ना आए, तो इसके लिए आपको ये उपाय करना है जो गुरुदेव जी ने बताया है प्रदोष काल के दिन। ये प्रदोष काल के दिन आप 5 तारीख को भी कर सकते हो और 20 तारीख को जो आपगवनी प्रदोष काल है, जो लेट हो जाते हैं, जो नहीं सुन पाए इस वीडियो को, वो भी 20 तारीख के प्रदोष काल के व्रत के दिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैंने जो बोला था लिख लें, वो उपाय को आप लिखते रहिएगा, ठीक। अब चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए 7 बेल पत्र के कांटे। क्या चाहिए? 7 बेल पत्र के कांटे। अब भक्तों, ध्यान रहे कि बेल पत्र के कांटे जब आपको चाहिए होंगे तो किसी बच्चे को मत भेजे तोड़ने के लिए, आप खुद बड़े जाएं, क्योंकि जो बेल पत्र के कांटे होते हैं काफी धारदार होते हैं, मजबूत होते हैं, वो अगर घाव दे दिए तो जल्दी वो ठीक नहीं होते हैं। तो खुद बड़े जाएं, बच्चों को ना भेजे बेल पत्र के कांटे तोड़ने के लिए। उसके बाद जब आपके पास बेल पत्र के 7 कांटे आ जाएंगे तो आपको शाम के समय पे ये उपाय करना है। पहला उपाय आप किसी भी समय पे कर सकते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद, सुबह 8 बजे तक, और शाम को 6 से 8 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये दूसरा उपाय है कांटे वाला, ये आपको शाम के समय पे ही करना है। इसमें आपको चाहिए 7 कांटे, और जब आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाएंगे तो वही 5 से 10 मिनट पूजा आरती अर्चना करिए, भगवान का नाम का स्मरण करिए, आराधना करिए। उसके बाद जब आप लीन हो जाएंगे भगवान के नाम पे, भगवान के काम पे, उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है, जो ज्यादातर भक्त नहीं करते हैं, इसीलिए इनकी मनोकामना भी पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि आधा अधूरा मन रहता है उनका। अब जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपका दिशा कौन सा होनी चाहिए? उत्तर दिशा में आपका मुख होना चाहिए। और आपको सबसे पहले तो अगर पति के जीवन से कांटा हटाना चाहते हैं, या अपने बच्चे के जीवन से कोई ऐसा कांटा हटाना चाहते हैं, या आप अपने जीवन से, तो उसी व्यक्ति का नाम आएगा जिसके जीवन के लिए आप कर रहे हैं, जिसके जीवन के लिए आप ये मनोकामना प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं। तो आपको उसका नाम लेना और गोत्र बोलना है, और उसके बाद आपको समस्या बता देनी है, जो भी उस व्यक्ति के जीवन में समस्या चल रही है, और मनोकामना बोल देनी है भगवान को, हमारे घर के इस व्यक्ति के जीवन से वो कांटे हटा दें, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान होगा। इसलिए आपसे मैं बस यही गुजारिश करती हूँ भोले बाबा, कि बस मेरी जो मनोकामना है वो अवश्य आप पूर्ण करें। मतलब आपको अपने हिसाब से मनोकामना प्राप्ति का उपाय मांग लेना है, और आपको धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप मनोकामना बोलते जाएंगे, एक एक करके सारे कांटे आप चढ़ाते जाएंगे, ठीक। आप मनोकामना बोल रहे हैं और एक एक करके सारे कांटे आप अर्पित करते जाइए शिवलिंग पे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो भी कोई भक्त इस उपाय को करता है प्रदोष काल के समय पे, उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी ऐसा काम, ऐसा दुख दर्द नहीं आएगा जो अचानक से आ जाता है। एकदम आपका जीवन खुशहाल रहेगा और आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपके पति खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा। तो भक्तों, इस उपाय को आप जरूर करके देखिए। अगर वीडियो पे आप लास्ट तक पहुंच चुके हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।